हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो कि हम चला रहे हैं एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो संविधान की प्रस्तावना जो है सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिसका सही जवाब है 1976। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2019। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि राज्य हुआ करता था, अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से हटा और 2 भागों में बटा। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बात कर रहे हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा मोहिनीअट्टम से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, रतन थियम, शांति दवे, कनक रेले और मंजीत बाबा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कनक रेले। बात करते हैं मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल राज्य का है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है। अब बात करते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं। कितने हैं? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है, 26वां संविधान संशोधन 1971, 27वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन और 56वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 26वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 27वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था। तो 27वें संविधान संशोधन में आंध्र प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। किस रूप में स्थापित किया गया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। किसको? आंध्र प्रदेश और मिजोरम को। अब बात करते हैं 36वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? ऑप्शन दिया गया है, 8 अगस्त 2016, 8 सितंबर 2016, 8 अक्टूबर 2016, 8 नवंबर 2016। तो इसका सही जवाब है 8 नवंबर 2016। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत में कितने बार नोटबंदी हुई है। तो अभी तक भारत में 3 बार नोटबंदी हुई है। एक तो 1946 में, 1978 में और
16 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बात करते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर किसकी जनसंख्या है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर बिहार। तो इसका सही जवाब है बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है वांचू समिति, चलैया समिति, रेखी समिति और सरकारिया समिति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रेखी समिति। अब बात करते हैं वांचू समिति किससे संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से। चलैया समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है। कर सुधार से संबंधित समिति है। सरकारिया समिति किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति कौन सी है? सरकारिया समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन दिया गया है दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना के बारे में बताया गया है। समाजवादी समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बताया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाओ उन्मूलन। गरीबी हटाओ उन्मूलन से संबंध का उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 9 अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कहाँ भारतीय ध्वज फहराया था? ऑप्शन दिया गया है स्वीडन, बेल्जियम, पोलैंड और जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जर्मनी। मैडम भीखाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में झंडा फहराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तिरुवातिरै निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई? मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की पुस्तक कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन। बाकी सभी पुस्तकें किसकी हैं? रस्किन बॉन्ड की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिडनाइट चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं सहारिया, गुर्जर, गोंड, भील। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भील।
अब बात करते हैं घूमर नृत्य किस राज्य का है। तो घूमर नृत्य किसका राज्य का है, राजस्थान राज्य का। किस राज्य का, राजस्थान राज्य का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1326, 1336, 1346 और 1356। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1336। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब बात करते हैं 1336 में किस शासक का समय था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं यशयन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विनय दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब बात करते हैं विनय सावरकर ने किसकी स्थापना की थी। विनय सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सभा की स्थापना की थी। अभिनव भारत सभा की स्थापना 1904 में किसने की थी, विनय सावरकर ने। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसने की, चंद्रशेखर आजाद ने। कहाँ की थी, दिल्ली में, दिल्ली फिरोजशाह कोटला दिल्ली में की थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी, 1932 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में सहायक संघ का जन्मदाता कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं डुप्ले, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डुप्ले। डुप्ले को सहायक संघ का जन्मदाता कहा जाता है। अब बात करते हैं लॉर्ड विलेजली सहायक संघ को शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलेजली। कौन था, लॉर्ड सहायक संघ स्वीकार करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलेजली। अब बात करते हैं सहायक संघ स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, हैदराबाद। सहायक संघ सबसे पहले किसने स्वीकार किया, हैदराबाद कब स्वीकार किया, 1798 में, 1798। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति जिसे कहते हैं व्यक्तिगत नीति। कौन सी, व्यक्तिगत नीति। हड़प नीति अपनाई, व्यक्तिगत नीति अपनाई। तो पहला हड़पा गया शहर कौन था, सतारा को कब हड़पा, 1848 में। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त सेवा शुरू की और कॉर्नवालिस ने पुलिस विभाग की स्थापना की। इसलिए कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौशल्य या फिर कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन, ओम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जूल। बात करते हैं वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल का मात्रक न्यूटन। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। किसका मात्रक है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं हिस्टोलॉजी, गायनकोलॉजी, सीरोलॉजी और बायोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सीरोलॉजी, ऑप्शन सी, सीरोलॉजी। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऊतकों का। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। गायनकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गायनकोलॉजी में स्त्री रोग विशेषज्ञ के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पितृहंता या फिर कुड़िक। पितृहंता या कुड़िक के नाम से किसे जाना जाता है? अजातशत्रु। अब बात करते हैं बिंदुसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्रोणिक नाम के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार इतिहास का ऐसा शासक है जिसका शासक सबसे अधिक टाइम तक रहा। सबसे अधिक टाइम तक शासन किसने किया? बिंबिसार ने। अब बात करते हैं उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने। बाद में यही पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाने लगा। तो पटना शहर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम क्या दिया? पटना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी? ऑप्शन दिया गया है रिया सिंघा, क्रिस्टीना पिस्कोवा, ध्रुवी पटेल, सन्निस पलासियो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रिया सिंघा। रिया सिंघा। अब बात करते हैं क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की है, ये 2024 में मिस वर्ल्ड बनी। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। अब बात करते हैं ध्रुवी पटेल। ध्रुवी पटेल ने 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता? ध्रुवी पटेल। अब बात करते हैं सन्निस पलासियो। सन्निस पलासियो जो कि निकारागुआ के हैं, इसने क्या जीता? मिस यूनिवर्स का खिताब
2023 में किसने जीता? सन्निस प्लासियो। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए।